भक्तजन, आज माह की 27 तारीख के मध्याह्न में हम आप सब एकत्रित हुए हैं एक बच्चे के जन्म होने की प्रशंसा खुशी के माध्यम से। ये शुभ अवसर आपको हमको प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने, कुल मालिक ने ये अवसर आपको हमको दिया है। संसार के अंदर मानव धर्म के पीछे वाद विवाद में फंसा रहता है। यदि हिंदू धर्म का कोई अनुयायी है तो मुस्लिम धर्म की बुराइयां करता है, यदि कोई मुस्लिम धर्म का अनुयायी है तो हिंदू धर्म की करता है, यदि कोई हिंदू धर्म का अनुयायी है तो ईसाइयों की बुराई करता है, यदि ईसाइयों का अनुयायी है तो जैनियों की करता है, जैनियों का अनुयायी है तो बौद्धिस्टों की करता है, और बौद्धिस्टों का अनुयायी है तो सिखों की बुराइयां करता है। जब मानव का शरीर निर्माण होने से पहले माता के गर्भ के अंदर जब भ्रूण तैयार होता है तो उसे कोई पता नहीं है उससे पहले कि मेरा क्या धर्म है, क्या जाति है, कौन सा गांव है, कौन सा संसार है, मेरा कोई पता नहीं होता है। उससे पहले एक दिव्य आत्मा होती है वो, और जब उसका शरीर बनकर तैयार होकर माता के गर्भ से अंदर परमात्मा की विधि विधान के अनुसार धराधाम पर आता है तो उसी समय से उसका निर्धारित हो जाता है, समय आने का समय निर्धारित हो जाता है, जाति निर्धारित हो जाती है, धर्म निर्धारित हो जाता है, गांव निर्धारित हो जाता है, घर निर्धारित हो जाता है कि इस घर में जन्म हुआ है, इस धर्म में हुआ है, इस जाति में हुआ है, इस गांव में हुआ है, इस जिले में हुआ है। उससे पहले कोई धर्म जाति नहीं थी। और उसके बाद वो यदि हिंदू धर्म में हुआ है तो हिंदू धर्म का वो अनुयायी कहलाता है कि ये कौन है भाई, हिंदू धर्म से है। और यदि उसका जन्म हिंदू धर्म में शरीर पूरा होने के पश्चात ईसाइयों में हो जाता है, भारतवर्ष में ना हो करके वो अमेरिका में जन्म हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ईसाई बन जाता है। और ईसाई का शरीर त्याग दिया तो वो सिखों में आ गया तो वो पंजाबी या सिख कहलाता है, या बौद्धिस्टों में चला गया तो बौद्धिस्ट कहलाता है। लेकिन आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है, ना ये आत्मा हिंदू है, ना आत्मा इस्लाम है, ना ये आत्मा जैनी है, ना सिख है। आत्मा एक परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, आत्मा एक परमात्मा का सच्चा अंश है, आत्मा एक परमात्मा की सच्ची बूंद है। आत्मा के अंदर कोई धर्म नहीं होता है कि ये मेरा हिंदू है, मुस्लिम है, या जाति कोई नहीं होती है, देश कोई नहीं होता, वह निर्लेप होता है। और वो एक आत्मा आप हैं। आपको यदि ईसाइयों में या मुस्लिमों में भेज दिया परमात्मा ने तो वहां जाकर के फिर हिंदुओं की बुराई करोगे। इसीलिए धर्म किसी को द्वेष नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म आपस में बैर नहीं सिखाता है, प्यार सिखाता है, प्रेम सिखाता है, दया सिखाता है, मिलन सिखाता है, हाथ जोड़ना सिखाता है, दीनता सिखाता है, सच्चाई सिखाता है, धर्म सिखाता है, नवना सिखाता है, झुकना सिखाता है। लेकिन धर्म के नाम पर न जाने कितने वाद विवाद इस संसार के अंदर होते हैं। लेकिन संत पुरुष कहते हैं इस धर्म की जो पृष्ठभूमि है, इस धर्म की जो स्थिति है, उस धर्म की जो परिधि है, उससे ऊपर उठिए। धर्म की परिधि से ऊपर उठिए, जाति की परिधि से ऊपर उठिए। जब तक धर्म की परिधि पर, जाति की परिधि पर और इस संसार की परिधि पर टिके रहोगे, या गांव की परिधि पर मेरा यही गांव है, बस ये गांव नहीं, तुम्हारा तो गांव कोई दूसरा है,
जहां से तुम्हारा इस संसार के अंदर आना हुआ है। सच्चा घर तो तुम्हारा वो है, सच्चा गांव तो तुम्हारा वो है, सचखंड। धर्म के नाम पर इस अवस्था में चलते रहते हैं, मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, परंपराओं को स्वीकार करते हैं। जो धर्म की परंपराएं हैं उनके पीछे चलते हैं, उनकी मान्यताओं के पीछे चलते रहते हैं, धारणाओं के पीछे चलते रहते हैं। और उन संसार के जो परमात्मा, नकली परमात्मा बना करके जो तस्वीर फोटो तैयार किए, हमारे पेंटरों ने तो किए हैं, वो मशीनों ही तो तैयार कर रही है। परमात्मा ने तो कोई अपना फोटो नहीं तैयार किया है। उन फोटोओं के पीछे अपने जीवन को पूरे को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा से परिचय नहीं हो पाता, मुलाकात नहीं होती है। चाहे फोटो लगा करके पूरा जीवन निकल जाता है, अगरबत्ती लगाते, धूप बत्ती लगाते, दीपक जलाते, लेकिन फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए दर्शन कैसे नहीं हो पाता है? एक पतिव्रता स्त्री, कोई भी पतिव्रता स्त्री है, वो पतिव्रता स्त्री का पति अपने कमरे के अंदर पीछे बैठा हुआ है। समझ रहे? पतिव्रता स्त्री का, माता बहन जो भी पतिव्रता है, उसका पति पीछे कमरे में बैठा हुआ है। और सामने कमरे में, जैसे ये मान लिया बाहर का बरामदा है, उसमें उसकी तस्वीर लगी हुई है पति की। पतिव्रता स्त्री ने व्रत कर लिया, पूजा पाठ करना है अपने पति की, आरती उतारनी है। अब वो पूजा पाठ करने के लिए थाल सजा करके आती है, जब करके कंप्लीट काम निपटा करके पूजा करने की स्थिति में जब वो आती है, तो वो फोटो पर, अगर वो पतिव्रता स्त्री फोटो पर आरती उतारती रहेगी और पति उसका भीतर कमरे में बैठा हुआ है, तो उसकी वो पूजा स्वीकार नहीं होगी। क्यों स्वीकार नहीं होगी भाई? सच्चा पति जो उसका वास्तविक पति है, वो तो बैठा हुआ भीतर कमरे में। अगर तुमको आरती उतारनी है उस महिला को, उस माता बहन को, तो आरती उतारनी है तो अंदर कमरे में जाओ। फोटो पर क्यों आरती उतार रही है जब अंदर बैठा हुआ परमात्मा? आप समझ रहे ना? इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि संसार के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो परमात्मा आपका सच्चा पति बैठा हुआ है, और आप उसकी सच्ची पत्नी हैं आत्मा के रूप से। और परमात्मा आपके अंदर, वो मालिक, वो पति सच्चा बैठा हुआ है। जब वो बैठा हुआ है तो हम नहा करके, धो करके, स्नान करके, सारी क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के फिर हम पूजा पाठ में उतरते हैं। कोई दीवार पर लगा हुआ स्वरूप है उनका, तो उसकी पूजा करते हैं। कोई बाहर स्वरूप लगा हुआ है, किसी ने अपना लड्डू गोपाल बना रखे हैं, उनका आरती करते हैं। किसी ने कुछ बना रखे हैं, उसकी पूजा करते हैं। या कोई तीर्थ स्थान है, उस पर जाकर के पूजा पाठ करने लग जाते हैं। करते नहीं करते हैं? तो ये जो स्वरूपों पर पूजा पाठ जो करते हैं, ये हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जबकि ये ही आपको बढ़ाते हैं। एक बात बड़े ध्यान से सुनने की है कि जब तक देवी देवताओं की पूजा स्वीकार नहीं हो जाती है, उनके अंदर पूजा स्वीकार वो नहीं कर लेते हैं, तब तक काल माया इस संसार से तुमको आगे नहीं बढ़ने देगी, तुमको परमात्मा की इस भक्ति करने नहीं देगी। इसीलिए ये यहां से प्रसन्न होते हैं, तब आगे का मार्ग हमको मिलता है। तो यदि हमको परमात्मा ने आगे का मार्ग सौंप दिया है, परमेश्वर की दया से उसकी शरण में हम चले गए हैं, तो फिर हमें उन स्वरूपों पर आरती उतारने की क्या आवश्यकता है? हमको पता लग गया, हमारे गुरुदेव ने बता दिया कि तुम्हारा सच्चा पति तुम्हारे ही अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारा सच्चा पति तुम्हारे ही कमरे में बैठा हुआ है, तो फोटो पर आरती उतारने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि हम ऐसे आरती उतारते हैं, जिनको बोध हो गया है, जिनको नाम उपदेश मिल गया है, वो भी यदि ऐसा काम करते हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसकी भक्ति का कोई औचित्य नहीं होता है, उसकी भक्ति की कोई मान्यता नहीं होती है धर्मराय के यहाँ पर। क्योंकि ये नाम दीक्षा देना या नाम दान ले लेना किसी संत पुरुष से, किसी गुरु से, किसी महात्मा से जुड़ जाना, ये कोई यहाँ गांव का स्तर नहीं है, ये कोई घर का ही विधान नहीं है, या ये कोई एक ही शहर का विधान नहीं है।
ये पूरे संपूर्ण तीनों लोकों का विधान है, जिसके मालिक तीनों लोकों के धर्मराय हैं। और धर्म राय की जो अदालत है, उस अदालत के अनुसार यहां न्याय होता है। जीव अपने जैसे कर्म करके आता है वैसा ही फल भोगता है। शरीर पूरा होता है तो धर्मराय की अदालत में जाता है, और उसके बीच में वकील बनते हैं संत गुरु। क्या होते हैं? वकील होते हैं। जैसे जज के सामने ये जो आपकी अदालत होती है, इस अदालत में जब केस लगता है तो बीच में वकील होते नहीं होते हैं। जज के सामने वकील के माध्यम से ही केस पेश किया जाता है, और एक कटघरे में मुलजिम को खड़ा कर दिया जाता है। उसी तरह से मुलजिम को वहां खड़ा कर दिया जाता है, और सामने वकील के रूप में गुरु सामने खड़े हो जाते हैं, और धर्मराय वहां पर न्यायाधीश होते हैं, न्याय करने वाले। जैसी ये अदालत है, ये वही की नकल है। ये संसार भी उसी की नकल है, पर पूरा का पूरा संसार आपके शरीर के अंदर है। पूरा संसार आपके अंदर है, इतना सूक्ष्म रूप है वो। नदियां, सागर, पहाड़, वृक्ष, हीरे, मोती, जवाहरात, सब कुछ आपके शरीर के अंदर है, लेकिन उसे देखने की आवश्यकता है। उस गुप्त द्वार को जब खोलोगे अंदर, तो सब कुछ आपको नजारा दिखाई देगा। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। जो आपको गुरु ने चाबी सौंपी है, जो गुप्त द्वार खोलने का, ताले का जो चाबी दिया है, उस चाबी से जो गुप्त द्वार खुल जाएगा, तब आपको वो नजारा दृष्टिपात होगा, वो आपको दृश्य नजर आएगा, वो धन नजर आएगा, वो संपत्ति नजर आएगी, परमात्मा का खजाना नजर आएगा। तो एक समय की बात है, एक बार नानक देव, आपने सबने नाम सुना होगा गुरु नानक देव का। गुरुवर नानक देव किसी नगरी में आए अपने शिष्य मंडलियों के साथ। जब वो नगरियों में आए अंदर, तो नगरी में आकर के उनको गालियां शुरू कर दी। जो भी बाहर मिले वही गाली देना शुरू कर दे, जो मिले वही गाली देना शुरू कर दे। गुरु जी के शिष्य कहने लगे, गुरुदेव ये तो बड़ा अन्याय हो रहा तुम्हारे साथ, सभी गाली दे रहे, तुम कहो तो इससे हम कुछ मुकाबला करें। गुरुदेव हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, तुम्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं बोला। गालियों को सुनते सुनते गुरुदेव धीरे धीरे नगर में प्रवेश कर गए और किसी चबूतरा पर जाकर बैठ गए। जब चबूतरा पर बैठ गए तो उस गांव के लोग कुछ ऐसे थे जो खाने पीने की पूछने वाले भी थे, दो चार। उनमें से एक दो ऐसे मिले जो उनके पास आए, गुरुजी कुछ खाने पीने के लिए प्रसाद ला सकता हूँ अगर आपका आदेश हो तो। गुरुजी बोले, शिष्य बोले, नहीं गुरुजी, इस गांव से हम कोई प्रसाद नहीं खाएंगे, ये तो बहुत अपमान करता है, पूरा गांव गाली देता आ रहा तुम्हारे लिए, फिर तुम कहते हो हाँ खा लेंगे। नहीं, गुरुजी बोले, नहीं, अगर ये भक्त कहता है तो खा सकते हैं। वो गया बेचारा, रूखी सूखी जो भी अपना ले आया खाने को प्रसाद, थोड़ा थोड़ा खा लिया सबने। और खाने के बाद में गुरुजी जब विदा होकर चले तो क्या कह रहे थे गुरुजी? परमात्मा करे ये गांव खूब फले फूले। संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न को, जो झटपट लखे तुरंत दर्शन हो। अटपटी होती है इनकी भाषा। अब जब गुरुदेव ने कहा कि भाई पूरा गांव फले फूले खूब बढ़े, तो गुरुजी के शिष्य जो थे उन्होंने एक साथ आगे खड़ा होकर के रोक दिया गुरुदेव को। बोले, गुरुजी यहाँ सुनो, पहले क्या बताओ क्या बात है, पहले ये बताओ कि आपने इतने अपमान सहन करने के बाद इस गांव के प्रत्येक नागरिक ने तुमने गाली दी है, हमको गाली दी है, फिर भी आप इनके लिए इतना बड़ा आशीर्वाद देकर जा रहे हो कि ये गांव पूरा फले फूले खूब अच्छे उच्च कोटि का गांव बन जाए। ये तो गुरुजी अन्याय कर रहे हैं आप। गुरुजी हंसते हंसते कहने लगे, तुम मेरे साथ आओ पीछे, फिर बताऊंगा। आगे चलते रहे, एक गांव और पड़ गया ऐसे ही कोई, वहां कोई भक्त लोगों का गांव था, अच्छा गांव था, परमात्मा की दया दृष्टि विशेष थी।
तो पहले गांव में जैसे मास्टर जी हैं, ऐसे कोई भक्त मिला, मास्टर जी कुछ हंसते हैं, कुछ हाथ जोड़ते हैं, या और हमारे भक्त बैठे हैं जैसे एक दो, उन्होंने जैसे गुरुदेव देखे तो दौड़ करके गए, पैर पकड़ के गुरुजी प्रणाम किया और गुरुजी को आदर के साथ अपने वहां ले आए बैठक पर। दूसरे ने भी किया, तीसरा मिला उसने भी किया। गुरुजी के चेला बोले गुरुजी ये गांव है बढ़िया, देखो कितना आदर कर रहे हैं सब लोग। अब उसके पश्चात में उनके लिए खाना पीना हर तरह से आदर हुआ, गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव एकत्रित होने के पश्चात उन्होंने सबको अपना प्यार बांटा, सबको अपना उपदेश दिया, सबको ज्ञान दिया, सबको प्रकाश दिया परमात्मा का, सबको प्रेम दिया, और उसके पश्चात में फिर गुरुदेव को विदा किया। जब गुरुदेव विदा होकर के गांव से बाहर निकल गए तो गुरुदेव ने आशीर्वाद क्या दिया, ये पूरा गांव जितना भी है पूरा का पूरा गांव उजड़ जाए। अब गुरुजी के जो चेला है वो बोले गुरुजी अब हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, पहले यहीं खड़े हो जाओ और हमारा प्रश्न जो हमें शंका हो रही है इस प्रश्न का उत्तर दो, हमें बिल्कुल शांत करो। पहले तुमने क्या बोल दिया ऐसे गांव के लिए जो गांव इतना प्यार देता है, तुम्हारे लिए इतना सम्मान दे रहा था, उसके लिए कहते हो कि ये गांव पूरा का पूरा उजड़ जाए। गुरुजी हंसते हुए बोले मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। उसके बाद आगे को बढ़े, बोले मैं आगे को समझाता हूँ। चलो आगे बढ़े तो एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे आसन लगा करके गुरुदेव बैठ गए, शिष्य मंडली सामने बैठ जाती है सब। तब गुरुदेव ने कहा सुनो, मैंने जो पहले गांव के लिए कहा था कि ये गांव फले फूले, खूब फले फूले गांव, उसके लिए तो मैंने ये कहा था कि उस गांव में सब दुष्ट लोग हैं और वो फलेंगे फूलेंगे, पैसे वाले बनेंगे, दुष्ट लोग बने ही रहेंगे, उस गांव से कहीं जाएंगे नहीं वो। तो वो गांव का गांव ही बिगड़ेगा, कोई और दूसरा गांव न बिगाड़ेंगे जाकर के। समझ रहे नहीं आप? एक व्यक्ति गलत अगर कहीं जाकर बस जाए तो वो कईयों पड़ोसियों को भी गलत बना देता। इसलिए मैंने कहा था, और मैंने जो ये कहा था कि ये गांव उजड़ जाए दूसरे गांव के लिए, वो इसलिए कहा था कि यदि ये गांव के लोग फलेंगे फूलेंगे, बाहर उजड़ जाएंगे तो जब ही तो जाएंगे बाहर, जब ये पैसे वाले हो जाएंगे बाहर, कहीं इनकी जगह मिल जाएगी। ये अच्छे व्यक्ति हैं, जहां जहां जाएंगे वहीं फूल खिला देंगे, जहां जाएंगे वहीं प्रकाश कर देंगे, ये वहीं प्रेम बांटेंगे, लोगों को प्यार देंगे, लोगों को बढ़ाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे, तो पूरा एक गांव है तो ये न जाने कितने 10 गांवों को सुधार देंगे। इसलिए मैंने कहा था। अब तो शिष्य कहने लगे वाह गुरुजी वाह, तुम्हारी तो चित्त भी और पट्टे भी दोनों तरह से ही आप ही सिद्ध कर लेते हो। इसलिए हमारे संत महात्मा जो अपने वाणी से, अपने अभ्यास के माध्यम से जो भी दिशा बोध करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन हमको आपको वो बुरा लगता है। हमें वो दिशा बोध देते हैं, हमें वो अंदर परमात्मा बताते हैं, लेकिन हमको आपको बुरा क्यों लगता है कि हमको वो मंजिल, वो रास्ता नजर नहीं आता है, हम उस पर चल नहीं पाते, इसलिए हमको बुरा लगता है। दूसरी बात, संसार के अंदर आप आए हैं, परमात्मा ने आपको एक सुंदर तन दिया है, सुंदर शरीर दिया है, भजन करने के लिए दिया है, शुभ अवसर दिया है। यदि इसमें भी नहीं हुआ तो आगे को भी ये शरीर प्राप्त नहीं होगा, और ऐसा शरीर बार बार मिलता नहीं है। देवी देवताओं के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। हमारे न जाने कितने महापुरुष कहते कहते संसार को दिशा बोध देते देते चले गए, और उनको भी किसी को सूली चढ़ा दिया, किसी के हाथ काट दिए, किसी की गर्दन काट दी गई, किसी को जहर पिला दिया गया, किसी को क्रूस पर लटका दिया गया, किसी को हाथी के सामने डाल दिया गया, किसी को सागर में फेंक दिया बांध करके। ऐसी ऐसी सजाएं तो दी, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं, उनकी बातों को अमल नहीं किया। कबीर साहब को जो खूनी हाथी के सामने डाल दिया था बांध करके हाथ पैर, और खूनी हाथ जब छोड़ दिया था तो कबीर साहब डरे नहीं थे, भयभीत नहीं हुए थे। कुल मालिक का रूप था कबीर साहब का। पड़े थे आराम से और ध्यान कर रहे थे मालिक का, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। इतना दृढ़ विश्वास था उनके अंदर कि कुछ नहीं होगा,
और जब खूनी हाथी आया तो दूर से दूर देख करके रुक गया। बहुत प्रयास किया, अंकुश बजाए, बहुत प्रयास किया, लेकिन खूनी हाथी कबीर साहब के पास तक नहीं आ सका और वहां से फिर वापस ही चला गया, दूर से दूर ही लौट गया। और छोड़ने वाले राजा ने कबीर साहब के चरणों में सर रख के माफी मांगी थी, क्षमा मांगी थी कि परमात्मा, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दो, हम पर दया कर दो, हम पर कृपा कर दो। जब उनकी लाश बचाई गई थी। और इसी तरह से एक समय की बात है, समस्त अवरेज हमारे इस संसार के पटल पर बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं, समस्त अवरेज। एक समय की बात है, बादशाह का बेटा बीमार हो गया, यहां तक कि उसकी मृत्यु हो गई। बादशाह के बेटे की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवित करने के लिए, उसे देखने के लिए, क्योंकि भरोसा रहता है थोड़ा बहुत कि भाई इसमें न जाने कोई सांस हो, तो वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, मुल्लाओं को बुलाया, सबको इकट्ठा कर लिया बादशाह ने, और धीरे 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 सब विफल हो गए। आप समझ रहे हैं, सब विफल हो गए। समस्त अवरेज भी आई पीछे से, तो समस्त अवरेज ने कहा क्या मैं भी देख सकता हूं? तो बादशाह ने आदेश दिया, अवश्य देख सकते हो, कि मैं प्रयास करके देखूंगा, देखो। तो समस्त अवरेज ने क्या काम किया, उन्होंने हुक्म दिया कुरान का, पहले कुरान को हुक्म दिया कि कुरान के वास्ते बैठा हो जा, तो बैठा नहीं हुआ। खुदा के वास्ते बैठा हो जा, खुदा के वास्ते भी बैठा नहीं हुआ। बाद में कहने लगे समस्त अवरेज के नाम से ही बैठा हो जा। बस जब समस्त अवरेज का नाम लिया तो परमात्मा को ऐसा ही मंजूर था, शरीर हिलने लगा, कपड़ा जो डाल रखा था हिलने लगा, और हिलते हिलते धीरे 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 वो बैठा हो गया लड़का। बादशाह का लड़का बैठा जब हुआ तो जितने मुल्ला मौलवी वैद्य उधर सब खड़े थे, बैठे थे, वो क्या कह रहे थे, अरे इसने तो खुदा को मेट दिया, इसने तो कुरान को मेट दिया, ये तो खुद खुदा बन गया, इसने बच्चे को क्या जीवित कर दिया, इसको तो सूली चढ़नी चाहिए, इसकी तो खाल उतार देनी चाहिए। सब लोगों ने बादशाह से मांग कर ली कि इसकी खाल उतारी जाए, इसने खुदा को मेट दिया, इसने हमारी कुरान शरीफ को भी मेट दिया। अब आप देखते हैं कि इतने मुल्ला, इतने मौलवी, इतने लोगों के सामने बादशाह क्या करेगा। बादशाह को बात स्वीकार करनी पड़ी। आखिरकार समस्त अवरेज ने कहा कि खाल उतारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उतार दूंगा। इतिहास में ऐसा बताते हैं कि खाल मेरी उतारने की कोई जरूरत नहीं है शरीर की, ये मैं खुद उतार दूंगा। तो समस्त अवरेज ने क्या काम किया, बैठ गए, और ऐसे बताते हैं कि यहां से बाल पकड़े, ऊपर का हिस्सा पकड़ करके उस परमात्मा की न जाने क्या लीला थी, क्या उस पर दया थी, क्या ऐसी कृपा थी, क्या योग माया थी कि पूरे शरीर की ऐसे खाल उतार करके एक तरफ को रख दी। और जब खाल उतार कर रख दी तो मुल्ला भी, मौलवी भी बादशाह के सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ा में, अरे प्रभु क्या हो गया, इसे ठीक करवाओ, अरे बादशाह महाराज इसे ठीक करवाओ, ये तो बहुत बुरा लग रहा, अरे इसको ठीक करवाओ, ये क्या हो गया। क्षमा मांगने लगे सब। परमात्मा की ऐसी माया घूम गई उनके ऊपर कि उनकी बुद्धि ऐसी बदल गई, वो माफी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे, उसी समस्त अवरेज के लिए जिस समस्त अवरेज ने उस बच्चे के लिए जीवन दान दे दिया। तो हमारे संसार के अंदर कुछ ऐसे भक्त हुए हैं, और भक्त में वो पावर भी हो जाती है कि वो मरे को भी जीवित कर सकते हैं। ऐसे कितने उदाहरण आए हैं। नामदेव जी ने गौ माता को जिंदा कर दिया था, और गौ माता को जीवित करने के पश्चात में जब ये कहा था नादिर शाह ने कि यदि ये हिंदू जाया है तो ये गौ जीवित हो जानी चाहिए मरी हुई, नहीं तो तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो तब नामदेव जी ने गौ पर एक कपड़ा डलवा करके बराबर में आसन बिछा कर बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु से, अपने मालिक से, अपने परमात्मा से,
और प्रार्थना करते रहे एक साथ क्या होती है, देखते हैं तो गौ हिलने लगती है, जीवित हो जाती है, गौ माता बैठी हो जाती है और बछड़े को लगाती है, बछड़ा छोड़ दिया जाता है, दूध पीना शुरू कर देती है। नामदेव जी उठते हैं, दूध काढ़ा जाता है और उसका दूध काढ़ करके मरी हुई गाय का दूध काढ़ने के पश्चात में नादिर शाह के घर पहुंचाया जाता है। तभी नादिर शाह आकर के पैरों में गिर जाता है, नामदेव जी के चरणों में गिर करके मांग कहने लगे, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप इतने उच्च कोटि के संत हैं, इतने उच्च कोटि के, आप तो खुद खुदा हैं। तब नादिर शाह ने उनसे क्षमा मांगी थी, माफी मांगी थी। तो कहने का तात्पर्य ये है, संसार के अंदर परमात्मा ने आपको उस परमेश्वर की भक्ति करने के लिए ये 100 अवसर, ये श्वासें दी हैं। ये श्वासें आपको संसार के लिए नहीं। हजूर स्वामी महाराज कह रहे थे वाणी में, बनाओ काज कुछ अपना, मिली नरदेह ये तुमको, सुना तो होगा आपने भी। ये नरदेह मिली है तो कुछ काज बनाओ। कौन सा काज बनाओ? भैंस पालने का काज नहीं बताया उन्होंने, जमीन जायदाद करने के लिए नहीं, मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, नौकरी करने के लिए काज नहीं बता रहे हजूर स्वामी जी महाराज। वो बता रहे हैं बनाओ काज कुछ अपना, शरीर का काज नहीं बता रहे वो, अपना बनाओ, आत्मा का काज बनाओ कुछ, जो आत्मा संसार में भव सागर से उतर करके उच्च कोटि की मंडलों से होते हुए उस सचखंड में जाकर के मिल जाए, उस काज के लिए बताते हैं। सिमरन करो, भजन करो, अभ्यास करो, सत्संग सुनो, सेवा करो, जो तुमसे दान बने वो दान करो। चाहे तुमसे 1 रुपया ही बनता है, 1 रुपया दान करो। 1 रुपया दान करोगे किसी परमात्मा के लिए तो परमात्मा तुम्हें 10 रुपया का दान देगा। ये हमारे महापुरुष कहते हैं, हम नहीं कहते, महापुरुष कहते हैं, ये संत लोग कहते हैं। ये 1 रुपये में 10 रुपये आपको मिलेंगे, चाहे वो कहीं से घुमा करके ला करके दे तुमको। यहाँ तो दान मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुमने दान दिया है श्रद्धा से, सेवा से, तो दान आगे नहीं मिलेगा। अगर तुमने दान दिया है, हमें दान दे रहा हूं, तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर वह दान के बदले तुम्हें वो दान मिलेगा। इसलिए हमारे महापुरुष ये भी कहते हैं कि उस दान को ना कह करके उसे सेवा में लगाइए, मालिक की सेवा में लगाइए। तो परमात्मा की भक्ति के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया है, भक्तों ने क्या क्या नहीं किया, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को। एक समय रज्जब भाई, जब रज्जब भाई की शादी होने वाली थी और गुरुदेव के आश्रम में वो जाया करता था, तो गुरुदेव बोले, बेटे कहाँ जा रहे हो, बड़े आना जाना लगा रखा है। कि गुरुदेव मेरी शादी होगी। कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, शादी तो होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है ये तो। गुरुदेव के पास होकर के आज्ञा लेकर के चला गया। शादी की तैयारी हो रही थी, घुड़चढ़ी की तैयारी हो गई, घुड़चढ़ी होकर के चला गया और बारात पहुंच गई, जहां पर ससुराल थी उसकी होने वाली थी, उसमें पहुंच गई या नहीं। और बारात चढ़ना शुरू हो जाती है। जब घोड़ी चढ़ी, उस पर घोड़े पर बैठा था वो, पहले घोड़ियों पर उस पर ही ज्यादातर बारात चढ़ा करती थी, और अब तो बग्गी क्या बोलते हैं, ऐसी गाड़ी वगैरह में चलती है। तो जब बारात चढ़ रही थी तो उसके कानों के अंदर एक आवाज सुनाई दी, रज्जब से गज्जब भया। उस रज्जब के लिए आवाज आती है, वाणी आती है, ऊपर से कहां से आती है? वो सचखंड की वाणी थी, सतगुरु की वाणी थी। रज्जब से गज्जब भया, बांधे सर पर मोहर, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। जब 2-3 बार वो उसके मस्तिष्क में आवाज आई तो उसका दिमाग घूमने लगा। घोड़ी पर बैठे बैठे सोचने लगा, रज्जब से गज्जब भया, बांधे सर पर मोहर, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। ये तो गुरुदेव हैं, ये तो परमात्मा मेरी को वाणी दे रहे। अरे तू आया तो हरि भजन करने के लिए था, तू कहाँ चल दिया? मैं इतना दिमाग घूम गया, घोड़ी पर से उतर गया, मोहर उतार करके फेंक दिया, दौड़ लिया वहां से गुरुदेव के आश्रम पर को, छोड़ दिया सब कुछ।
अब जैसे घोड़ी पर से उतरा तो बाजे वाले बिदक गए, जैसा घोड़ी बिदक जाने इस तरह से वो इसलिए डर गए कि दूल्हा कैसे कूद के गिर पड़ा, पता नहीं क्या हुआ और कैसे भग लिया, ये हुआ क्या। बाजे वाले भी बंद, वो भी बंद सब, और पीछे पीछे बाराती दौड़ने लगे, घराती दौड़ने लगे, जो लड़के के घराती थे वो भी दौड़ने लगे, इसे पकड़ो भाई, रोको, कहाँ जा रहा है। दौड़ते दौड़ते गुरुदेव के आश्रम पर पहुंच गया और गुरुदेव ने उसको कहा, बेटे आओ, क्या बात है, कैसे हुआ, क्या हुआ। पीछे से वो घर वाले भी आ गए कि हुआ क्या गुरुजी, बहुत बड़ा कर दिया तुमने, तो बहुत बुरा कर दिया। शादी हो रही थी, बारात चढ़ रही थी और उस पर से कूद करके घोड़ी पर से सांप तुम्हारे आश्रम पे आ गया। गुरुजी बोले, मैंने तो इससे कहा नहीं है, ले जाओ इसे। मैंने कब कहा था शादी, पूछो इससे, मैंने कहा था बेटी शादी कराओ, बहुत अच्छी बात है, शादी कराओ। तो गुरुदेव तो निकल गए, गुरुदेव ने कहा ही नहीं था वो तो कोई बात नहीं, निकल जाऊंगा। तो कहने की बात ये हुई, गुरुदेव ने कहा तो वो गुरुदेव के आदेश को पालन किया उसने, लेकिन उसने आंतरिक सूक्ष्म मालिक ने जो उसे दिशा बोध दी उसका उसने पालन किया और वो उस मार्ग पर आ गया, भक्ति के मार्ग पर। उसने शादी के लिए स्वीकार नहीं किया, गुरुजी ने बहुत कहा, नहीं किया, फिर भी उसके बाद में घर वाले भी लौट करके चले गए, निराश होकर के चले गए। वहां जब पहुंचे जहां बारात चल रही थी तो दूसरे लड़के को तैयार करके, वहां बारात में जैसे और भी बच्चे जाते हैं, दूसरे लड़के को तैयार करके उसको उस पर घोड़ी पर बैठा करके तब बारात चढ़ाई गई और तब वो लड़की की शादी करके तब उसको लेकर के आए थे। रज्जब नाम था उनका, बहुत उच्च कोटि के भक्त बने, बहुत ऊंचे महात्मा हुए रज्जब। तो इसी तरह से न जाने कितने साधु सन्यासी भक्त हमारे संसार के अंदर आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े कष्ट झेले हैं। और हमारा आप क्या कष्ट झेल रहे हैं, सुबह को चाय मिल जाती है पीने को, लड्डू खाने को मिल जाते, दावत होती है तो पूड़ियाँ मिलती है, खीर मिलती है, हर तरह का भोजन मिल जाता। उनको बेचारे, इनको रोटी की जगह क्या मिले, डंडे मिले, जेल में डाल दिया कर जाते थे और कितनी कितनी यातना दी कर जाती थी उनको, रोटी क्या पानी तक नहीं दिया जाता था पीने को, लेकिन फिर भी उन्होंने परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा। तो इस तरह से हमारे कितने ही महापुरुष हुए हैं। यहाँ तक धन्ना जाट ने तो अपना पूरा अन्न बोने के लिए खेत में गए थे, साधुओं को दे दिया था, अरे बो दिया, छोड़ो, परमात्मा अपने आप जमाएंगे, दे करके सारे जो बीज डाला जाता खेत में उसको तो साधुओं को देके झाड़ू उस पर ऐसे ही जोत करके मेहरा लगा दिया। अब सब ये कहने लगे, भाई ये कैसे जमेगा, कैसे जमेगा, ये तो पागल हो गया दिखे है, इसने तो साधु ले गए, अन्न को तो साधु ले गए, गेहूं को भी जमेगा कैसे, ये तो मूर्ख है। सब इस तरह से कहने लगे। उसने विश्वास के साथ झाड़ उस पर मेहरा लगा करके विश्वास के साथ मेड़ तोड़ करके रोज आना जाना करता था और प्रार्थना करता था, प्रभु मैंने ये जो बीज, मैंने जो ये गेहूं तुम्हारे अर्पित किया है, तुम्हारे भक्तों का अर्पित का मतलब होता है तुम्हारे अर्पित। भक्त में ही तो भगवान होता है, भक्त के हृदय में ही तो परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरी लाज रखना। भाई ये किया करते थे वो। घर वाली रोज लड़ा करती थी, तुमने क्या कर दिया, साधु को बीज देने की क्या जरूरत थी, अरे खेत में बोने के लिए ले गए या उसे दान करने के लिए गए। वो भी कहते थे अरे देवी विश्वास तो करो भगवान परमात्मा पर। अब क्या हुआ, इसके पश्चात धीरे धीरे समय आता गया और धीरे 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 खेत में अंकुर फूटता गया, धीरे धीरे समय आता गया और बीज जमता गया। जैसे जैसे बीज औरों के जम रहे थे, गेहूं जम रहे थे, उसी तरह से धन्ना जाट के गेहूं जमे थे। तो हमारे इतिहास में भी बताया जाता है, बिन बीज धन्ना का खेत जमायो, देव की छान छवाई, लाज मेरी राखी और भाई। ये भजन लिखा हुआ है हमारे गुरुदेव का। बिना बीज के खेत जमा दिया था, किसके ऊपर, एक विश्वास के ऊपर, एक सच्ची भक्ति के ऊपर, एक सच्ची कसौटी के ऊपर, एक सच्चे प्रेम के ऊपर। यदि आपके अंदर वो सच्चा प्रेम, सच्ची कसौटी है, सच्चा प्यार है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे मुंह धो, आंखों में बेशक हमारे में ढीढ़ आ रही है, उससे कोई मत लेना देना ना होता परमात्मा का, या लिपस्टिक पाउडर लगा के परमात्मा की आरती उतारा, इससे कोई मतलब ना होता। वो परमात्मा देखते हैं आपके हृदय के प्यार को, कि इसके हृदय में प्यार कितना है, समर्पण कितना है, मेरे प्रति कितना प्यार है, कितना समर्पण है।
मुझे कितना चाहता है और मेरा विश्वास कितना, बस ये देखता है मालिक। और यदि सच्चा प्यार सच्चा विश्वास है तो परमात्मा आप आजमा के देख लेना, बिगड़ते काम को वो कभी भी बिगाड़ेंगे नहीं, बनाएंगे। अगर आपके सामने कोई काम बिगड़ रहा है तो वो बनेगा काम, विश्वास अगर आपका दृढ़ होगा तो। इसलिए दृढ़ता से, प्यार से, समर्पित होकर के अपने जीवन की यात्रा करो। प्यार से भजन करो, सिमरन करो, अभ्यास करो, सेवा करो। जो सेवा बने आपसे सेवा करो। जहाँ सत्संग सुनने जाओ वहां पर झाड़ू लगा के आओ। जहां भी जाओ अगर कुछ लेके आना है तो झाड़ू जरूर लगा के आओ। वहां पर झाड़ू लगा के आओगे तो कम से कम 100 अंक मिलेंगे, और सत्संग सुन के आओगे तो 10 मिलेंगे। इतना अंतर होता। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति था, आप सभी भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, परमात्मा के नाम पर इतनी कंजूसी होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ बहुत छोटा सा, 2 मिनट का। और जो परमात्मा के नाम पर कंजूसी और समाज के संसार के नाम पर पैसाओं को फेंकते हैं लोग, और परमात्मा के नाम पर कंजूसी। परमात्मा के लिए उस रुपया को देते हैं जिसको कोई दुनिया में पूछता नहीं है। जो दुकानदार ये कहते हैं ये ना चला गया, चलो वहां आरती में चढ़ाएंगे, भगवान जी ले लेंगे इससे। तो एक व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति बहुत लालची था। नए जूते तैयार करके किसी तरह से खरीद के लेके आ गया। सुबह को दावत में जाना था उसको। जब उसे दावत में जाना था तो घर पर बच्चे उसके पढ़ रहे थे, सुबह सुबह जाना था। तो वो लड़का पढ़ रहा था, जैसे भैया जितेंद्र बैठा पीछे, या और भी हैं भैया ये बैठे हैं, तो वो पढ़ रहा था। लालटेन लैंप से पढ़ते थे कुछ समय पहले, तो वो उससे पढ़ रहा था। वो 4 बजे ही निकल गए। कहाँ? दावत के लिए। दावत में उनको जाना था दूर। चले गए तो 8 किलोमीटर, ध्यान देना, 8 किलोमीटर चले गए। और 8 किलोमीटर पर जाकर के उनको ध्यान आया, अरे कहीं मेरे बेटे ने लालटेन नहीं बुझाई होगी, कितना तेल फूक देगा। तू एक काम कर, जाकर के पहले लालटेन बुझा करके तब वापस आना। 8 किलोमीटर दूर गया और 8 किलोमीटर जाकर के फिर लौटना शुरू किया। घर पे आ गया। बापू कैसे आ गए? अरे बेटा कैसे आ गया? अरे बापू बताओ कैसे आ गए? तुम तो दावत में गए थे। अरे आ कैसे गया बेटा? मैं इसलिए आ गया, तुमने लालटेन बुझा दी या नहीं? अरे बापू मैंने तो लालटेन बुझा दी। अरे मैं तो यूं ही आया, कितना तेल फूक जाएगा अगर लालटेन ने बुझाई उसने तो वो कहने लगा, बापू मैंने तो लालटेन बुझा दी, तुम 8 किलोमीटर दूर गए हैं। कितनी दूर गए? 8 किलोमीटर गया हूँ और 8 किलोमीटर आया हूँ, 16 किलोमीटर। तुमने जूते कितने घिस दिए होंगे कल खरीद के लाए? अरे बेटा मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, कभी समझ रहा हो? मैंने जूते अपने सिर पर धर रखे थे रास्ते में, यही तो उतारे आकर के सिर में से। आप समझ रहे हैं कितना लालची होगा वो व्यक्ति। केवल जूते वहां पहनता था जहां उसे घर में प्रवेश करना था, बाकी जूते बगल में, सिर पर। तो परमात्मा के नाम पर हम लोग इतने लालची ना बने, और उस परमेश्वर के लिए सब कुछ जब उसका है तो उसके समर्पित हो जाओ और परमात्मा की भक्ति करो। ज्यादा लंबी बात ना करके, आप बड़े प्यार से आए हैं, आपने सत्संग में बड़ा प्यार दिया है, समय दिया है, और इस तरह से ही आगे समय के अनुसार सत्संग श्रवण करते रहें, भजन करते रहें, अपना कार्य करते रहें जो शरीर का कार्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके अंदर बैठे हुए स्कूल मालिक के लिए राधा स्वामी प्रेम प्रभु।